मम्मी ने थोड़ा सा देखा, उन्हें मुंह गाड़ा, यही है बोले आओ, तो उसकी इतनी जीभ लिकड़ी बाहर पड़ी थी। मम्मी भाजी है खूब उसके पीछे। वो फिर मम्मी को इतना दिखाते उन्होंने चेयर उठा के और तो मुर्दा घर में ले गए खींचे। मम्मी भागी है, मेरा बेटा 2 मिनट दिखाओ तो सही, मेरा ही है नहीं। लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। मम्मी को हाथ पकड़ के बाहर, इधर 4 आदमियों ने घसीट के बाहर पटक दिया। राहुल बताओ कहाँ है? वो बोले कि ये तो मरा पड़ा है यहाँ। बोला कि मम्मा मेरी यहाँ से सारी देही तोड़ रखी है और मेरे पैर हाथों में सारे में दर्द है। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फ़िलहाल नजफगढ़ के गोपाल नगर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ ऐसा मामला सामने आया है, आम आदमी कोई भी अपनी सुरक्षा लेने जाता है तो पुलिस के पास जाता है, कोई भी दुविधा होती है तो। और यहाँ परिवार ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाए हैं कि पुलिस कस्टडी में ही जो है उसकी जान गई है। आज यहाँ तीसरा दिन हो गया है, दाह संस्कार अभी नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम भी नहीं हो लिया है। क्या वजह है, ऐसा क्या दिक्कत होगी, उस बेटे ने क्या बिगाड़ा होगा, क्या बीती होगी उसके साथ जो उसकी पुलिस कस्टडी में जान गई है। तो मैं परिवार को आपसे रूबरू कराता हूँ और सारी चीज़ें लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो बहन जी, बहन है आप लोग? हाँ, भाई क्या नाम है उसका? राहुल। कितने की उम्र होगी राहुल की? यही अभी 25-26 साल का। आपसे बेटे वो छोटा था बड़ा था? छोटा, 1-1.5 साल। राहुल की शादी हो रखी है? हाँ, बच्चे भी हैं उसके 2 पास? बच्चे हैं, एक 5 साल का और एक अभी 1 साल का हुआ है। ये कितना समय हो गया एक्सपायर हुए? परसों की वारदात है ना ये? हाँ, परसों रात की। और दाह संस्कार अब तक नहीं हो लिया है? नहीं, अभी पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। क्या कहानी हुई बेटे? जनता लाखों दर्शक देख रहे हैं आपको, क्या बीती भाई के साथ? हमें नहीं पता, हम तो ससुराल में थे, लेकिन हमारे पास तो सुबह ही फ़ोन आया मम्मी के नंबर से, भाई के भाई ऐसे ऐसे हो गया है। फिर हम यहाँ आए तो हमें नहीं से पता चला है कि भाई पता चले कि हुआ क्या, हमें भी नहीं पता था, हम तो अपने ससुराल में थे। फिर इन्होंने बताया कि राहुल के यहाँ शाम को 7 बजे के लगभग गैरेज पे गाड़ी ठीक कराई थी। फिर वो अपनी गाड़ी गैरेज से ला के और यहाँ घर पे आया अपना खाना लेने के लिए। गैरेज पे मतलब क्या काम करता है राहुल? गैरेज पे अपनी उसने गाड़ी ठीक करवाई थी। कौन सी गाड़ी थी उनके पास? हाँ, इसमें रोहिणी सेक्टर में डीटीसी में जॉब करता था, उसकी नाइट लगी हुई थी। डीटीसी में जॉब कर रहा था, वहाँ गाड़ियाँ काम करवा रहा था? नहीं, उसकी अपनी गाड़ी से वो ड्यूटी पे जा रहा था। ठीक है, अपनी कार का काम करवा रहा था वो? हाँ, वो अपनी गाड़ी ठीक करवा के उसी गाड़ी से वो ड्यूटी पे जा रहा था। फिर वो यहाँ से जाने के लिए वो घर पे आया, तो घर पे आने के बाद उसने बाहर गली में अपना खाना मंगा लिया, जो शाम को अपना लंच लेके जाता वो। फिर उसके पीछे जब से ही 2 बाइक पे आदमी पीछे से थे, तो उसने ध्यान दिया कि ये पीछे लग रहे हैं, तो वो घर पे नहीं आया, वो बाहर से ही खाना लिया और वो चला गया। फिर वो गया पेट्रोल पंप पे यहीं पास में ही, तो उसने सीएनजी डलवाई, सीएनजी डलवा के वो तब भी उसके पीछे ही थे। फिर उनके कुछ थोड़ी बहुत आता पाई हुई उसने अपनी गाड़ी घुमाई, तो वो उस गली में ले गया उधर खेतों की तरफ। खेती की तरफ जाने के बाद उन्होंने, फिर अंधेरा हो गया था, फिर वो भाग गया गाड़ी से निकल के। थोड़ी देर तो गाड़ी घुमाई, खेत में गाड़ी फंस गई, गाड़ी छोड़ के वो अपने बचाव के लिए फिर खेत में भी गया है। वो गाड़ी छोड़ के खेत में कूद गया वो? हाँ, फिर उसने भागते भागते उसने कहीं छुप भागे, फिर 100 नंबर पे फोन किया कि भाई पुलिस में मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे इससे वो करो। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस पहुँच गया है। फिर वहाँ जाने के बाद पुलिस वाले ने उसको वहाँ से उठाया, बाइक को और गाड़ी को, और वो अभी हमारे सुनने में यही आ रही है क्योंकि हमें भी नहीं पता। फिर वो बोला कि हम यहाँ ले गए इसको। अभी यहाँ आने के बाद पता चला कि भाई जाफरपुर लेके गए थे वो। फिर वो जाफरपुर गए हैं, उसका टेस्ट वेस्ट कराया है, फिर उसको यहाँ 2 इंजेक्शन लगाए हैं, उसको भी चेक किया कि भाई इसने ड्रिंक तो नहीं ले रखी है। फिर उन्होंने, वो हॉस्पिटल वालों ने मना कर रखा है भाई इसने ड्रिंक नहीं ली। लेकिन अब ये कोई अफवाह फैला रहा कि उसने पी रखी थी, पुलिस वालों ने कह रहे कि नहीं पी रखी, लेकिन इंजेक्शन लगाए हुए हैं उसको। अच्छा, 1 मिनट बेटे, मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको। जो भाई के पीछे लग रहे थे वो कोई लूट खसोट वाले थे या भाई की कोई दुश्मनी थी?
अब ये तो हमें भी नहीं पता ना कि वो लूट खसोस वाले थे, लेकिन उसने जब उसको वो गाड़ी से निकला, जब उसके साथ कुछ आता पाई, क्योंकि वो बताया जा रहा है कि उसका सारा शरीर यहाँ से कमर से तोड़ दिया था, फिर वो भाग गया अपना बचाव करने के लिए। फिर उसने पुलिस को फोन किया, फिर पुलिस आई, फिर आगे क्या हुआ? फिर पुलिस आई है, तो अभी हमें ये नहीं पता था कि वो उसको जाफरपुर लेके गए थे, हमें नहीं पता इस बात का, पर वो अब पता चल रहा है यहाँ आने के बाद में। फिर वो पुलिस बोली कि भाई हम वहाँ लेके जा रहे हैं इसको बाबा हरिदास थाने में। फिर वहाँ से यहाँ से ये 9 बजे 9:10 पे कुछ निकली है यहाँ जाफरपुर से, मम्मी के पास 11 बजे के लगभग फोन आया हुआ है थाने में से ही। नहीं, पुलिस वालों ने अपने पुलिस फोन से वालों नहीं ने- किया, अच्छा, राहुल के फोन से राहुल फोन के किया फोन था। से। राहुल के फोन से पुलिस ने फोन किया घर पे हाँ कि जी आपका बेटा यहाँ थाने में है हाँ। और यहाँ आ जाओ। हाँ जी। फिर आगे क्या रहा बेटे? फिर इसने मम्मी ने उन्होंने फ़ोन किया तो बोले कि भाई जल्दी से आप आओ यहाँ पे, और आपका लड़का यहाँ पे है। तो वो भी इसलिए कि भाई वो लड़का, मेरा भाई कह रहा है कि भाई मेरी मम्मी से बात करवा दो एक बार बार मम्मी को बुला दो, मम्मी से बात करा दो। जब उन्होंने फिर मम्मी यहाँ से कुछ थोड़ी देर में यहाँ से निकल गई, तो मम्मी 12:05 पे कुछ कह रही है कि मैं वहाँ पहुँच चुकी थी 2 मिनट पे। हाँ, वो समथिंग 12 बजे थाने में पहुंच गए वो। हमें इसी टाइम का ही है भाई, थोड़ा उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं है, पर यही टाइम बताया जा रहा है। वहाँ गई तो अंदर जाते ही मम्मी बोली हमारी गाड़ी खड़ी देख के उनसे कि भाई हमारा राहुल कहाँ है। फिर उन्होंने इग्नोर मार रहे, मम्मी बार बार बोल रही, तो कभी गेट बंद कर रहे हैं, कभी पर्दा लगा रहे हैं, और मम्मी की बात नहीं सुन रहे। फिर मम्मी दूसरे रूम में गई है, मम्मी दूसरे रूम में गई, जाके फिर बोली कि मेरा लड़का यहाँ है और मेरे पास फ़ोन आया है। जब उन्होंने बोला कि आपके लड़के ने ड्रिंक ले रखी है और उस कमरे में सो रहा है, और उस कमरे में मिलने जब बिन दिया नहीं, फिर उस कमरे में सुला रखा जहाँ कोई इर्द गिर्द कहीं कैमरा नहीं कमरे में, नहीं कमरे के कोई बाहर था। फिर मम्मी बोली नहीं मेरे लड़के से मिलाओ, तभी मेरे को पता चलेगा मेरे ने ड्रिंक ले रखी है नहीं ले रखी। फिर मम्मी अंदर गई है, तो मम्मी ने जाते ही भाई को हाथ लगाया तो वो सो रहा था। तो उसने एकदम खड़ा हो गया, बोला हाँ मम्मी आ गई। बोली हाँ। बोले अरे क्या बात होगी? बोली बेटा 2 मिनट दे रहा, 2 मिनट तक। बोला 3 मिनट नहीं होनी चाहिए। तो बोले जल्दी, मिलने की 2 मिनट दे रहे हैं बस। हाँ, मम्मी बोली 2 मिनट में जल्दी बता तू। उसके दर्द था, वो राम से बता रहा था, फिर भी मम्मी कह रही थी जल्दी बता बात क्या हुई है। फिर उसने ऐसे ही बोला कि मम्मा मेरी यहाँ से सारी देही तोड़ रखी है और मेरे पैर हाथों में सारे में दर्द है। फिर बोली कोई नहीं बताओ बेटे, जनता देख रही है आपको। जी। फिर मम्मी बोली कि मेरे लड़के को भेज दो। इसने मम्मी बोली तूने दारू पी रखी है? बोले नहीं मैंने नहीं पी रखी। बोले मेरा मुंह सूंघ ले मम्मी ने मुंह सूंघा। मम्मी करी ना तुमने दारू ना पी रखी। बस इतनी देर उन्होंने बात करनी थी 2 मिनट के लिए। फिर मम्मी बाहर आई, मम्मी बोली कि भाई मेरे लड़के को मेरे साथ भेज दो, इसने क्या किया है। बोला अभी नहीं भेजेंगे, सुबह भेजेंगे इसको। सुबह 7 बजे हम भेज देंगे। वो जो इसके पीछे थे ना उनकी जो भाई देख के यही बताएगा यही लड़के थे, इनकी जांच पड़ताल होगी। तो मम्मी बोली कि मेरे घर से बुला लेना दोबारा सुबह, अब तो छोड़ दो। मैं भाई के साथ में वारदात हो, इसी को अरेस्ट कर लिया, इसी के दारू का नाम ले रहे हैं और कंप्लेंट की है भाई कि मेरा बचाव के लिए मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। लेकिन पुलिस ने तो उल्टा मैटर, अब पता नहीं ये मैटर है क्या, उल्टी बात उसी के ऊपर आ गई, उसी को अंदर बंद नहीं भेजा। सुबह गए, फिर क्या पाया? फिर सुबह रात को मम्मी वहां से बोले कि हम एक नंबर दे रहे हैं, आप इस नंबर पे फोन करना। नहीं हम करेंगे। नहीं, उन्होंने बोला 7 बजे मेरे पास फोन करना कि भाई हम जब बताएंगे इसे छोड़ेंगे नहीं पड़े। 7 बजे मम्मी कह रही है 6:40 पे हमारे कॉल आ ली कि भाई आपका ड्राइवर के पास जी भाई हमारा ऐसे ऐसे बात है और ये राहुल नाम का लड़का और जाफरपुर में ले आए और इसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, 5-6 हज़ार रुपये लेके आओ और अपने लड़के को देख लो आके। फिर यहाँ से मम्मी गई है, मम्मी ने भी कहीं 2 मिनट लगाई जाफरपुर जाने में। थोड़ी देर के लिए ड्राइवर हमारा आया, फिर वो आते लेके गए। तो मम्मी को वहाँ जाते ही इमरजेंसी में मम्मी बोली मेरा लड़का कहाँ है, मेरे पास फ़ोन गया। तो पुलिस वालों ने घेर रखा था वहाँ पे। फिर भी मम्मी जा अपने लड़के को देखने के लिए सारा हॉस्पिटल छाड़ा, उसने नहीं दिखा वो। फिर वो शाम को थाने में था, सुबह हॉस्पिटल में बता रहे हैं। हाँ, कस्टडी में ही मारा गया। फिर वो बाहर उस चेयर पे सुला रखा था, बाहर वो जो चेयर से होते उसके स्ट्रेचर पे, उस पे सुला रखा, मुंह ढक रखा था। मम्मी फिर बोले कि मेरा राहुल बताओ कहाँ है। वो बोले कि ये तो
मरा पड़ा है यहाँ। फिर उसके मम्मी ने थोड़ा सा देखा, उन्हें मुंह गाड़ा, यही है बोले आओ, तो उसकी इतनी जीभ लिकड़ी बाहर पड़ी थी। मम्मी भाजी है खूब उसके पीछे। वो फिर मम्मी को इतना दिखाते उन्होंने चेयर उठा के और तो मुर्दा घर में ले गए खींचे। मम्मी भागी है, मेरा बेटा 2 मिनट दिखाओ तो सही, मेरा ही है नहीं। लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। मम्मी को हाथ पकड़ के बाहर, इधर 4 आदमियों ने घसीट के बाहर पटक दिया। फिर मम्मी अंदर भी पड़ी, फिर भी मम्मी कह रही उन्होंने मेरे को पकड़ के घसीट के, मम्मी कह रही मैं छिल भी गई, पर उन्होंने मेरे को देखने नहीं दिया, अंदर ले मम्मी को भी घसीटा गया वहाँ। हाँ, जाफरपुर हॉस्पिटल में। बहन जी आप क्या लगते हैं बहन जी? मैं उसकी बहन। बड़ी बहन है आप लोग। बहन जी बता रही, ठीक बता रही। सारी बात सही है भाई, मेरे भाई ने इंसाफ दिलवाओ। हमारा पुलिस कस्टडी में क्यों मारा गया? ये पुलिस इसलिए ही होती है क्या जो हमारे नौजवान ऐसे जाएंगे? उसने अपनी सेफ्टी की मारी फोन कराया भाई, पुलिस ने उसकी सेफ्टी करनी थी ना, वो पकड़े नहीं गए, आज तक भी नहीं पकड़े गए। तो ये तो कुछ साजिश चल रही है उनकी। और हमारा किसके सहारे रहेंगे अगर पुलिस भी ऐसे धोखा करेगी कोई तो? भाई की दुश्मनी थी बहन जी? नहीं, कोई दुश्मनाई नहीं थी, थोड़ा सा जमीनी विवाद था पहले भी। जब ही इन्होंने 50,000 रुपए लेके 1 साल पहले भाई को, ये बहन गई थी और मम्मी गई थी थाने में, तो इनको बाबा हरिदास थाना था, इनको गाली गलौच दे के इनको निकाल दिया, भाई को जेल में बंद कर दिया। कह रहे पैसे पहले लेके आओ। अभी जो पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे रुपए लेके आओ, तो बड़ा भाई जो था ताऊ का बेटा, वो छुड़वा के ले आया। ठीक है, वो छुड़वा के ले आया था। उसके बाद से अब क्या पता इन्होंने क्या किया। उसके बाद से अब दोबारा गया है कोर्ट में, केस गया था। पहले की तो इतनी ही कहानी थी जी। अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है? नहीं, अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तीसरा दिन हो गया आज। हाँ, जब कोई लड़के ऊपर जान पे बनाती है तो वो कॉल करता है, डायल 112 100 नंबर, मदद मांगता है, और वहीं मदद मिलने की बजाय और उसको पुलिस स्टेशन में ले जाया जाए, जबकि परिवार ने बताया कि वो पीने खाने वाला नहीं है और ना ही पी रखी थी, और उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये शराब पी रखी है और सोया हुआ है। जबकि अगर शराब पी रखी है तो मिलाने में माँ बाप से इतनी बड़ी नौबत नहीं होती, एकदम से मिला सकते हैं। कोई गहरी बात होगी तभी उसको समय कम दिया जा रहा है मिलने का, मिलने नहीं दिया जा रहा, और ऊपर से सुबह हुई तो रात को उसके साथ में, माँ बाप के साथ में शराब पी रहा तो उसको भेज भी सकते हैं। इतना भारी मुकदमा शराब का नहीं होता। अगर मुगल पर्चा भी दर्ज हो गया है तो सुबह पेश कर उसको कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है। अगर इतना भारी गुनाह शराब का नहीं होता, ये हमारी न्याय प्रणाली भी ये मानती है। दूसरी बात, सुबह होने पे वो थाने की वजह सीधा हॉस्पिटल में, उसके साथ में क्या बीती होगी ये आप लोग बताना, क्योंकि क्या जुर्म किया था जो उसको पुलिस कस्टडी में ही मारा गया? उसको सेफ्टी क्यों नहीं दी गई? आप क्या चाहते हैं बहन जी? अभी हम, हमारे भाई का इंसाफ होना चाहिए। जिसने भी ये काम करा है उसको पकड़ा जाए, उसको बड़ी से बड़ी सजा दी जाए, उसको भी पता चले भाई मैंने ये क्या कर्म किए। थाने वालों ने भी क्या किया उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। ये कुछ ही पलों में पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड के द्वारा हो रहा है ना पोस्टमार्टम? हाँ जी, बोर्ड के द्वारा हो रहा है। जैसे ही पोस्टमार्टम का खुलासा होगा, कोई नई अपडेट आएगी, उसके साथ में क्या बीती है, क्या चोट लगी है, कहाँ कहाँ चोट आई है, कैसे उसकी हत्या हुई है या मारा गया है या क्या भी उसके साथ है, सब चीज़ें ओपन हो जाएंगी और आपको वो भी दर्शाया जाएगा। आज किसी भी बात की पुष्टि मीडिया की नहीं है, पीड़ित परिवार का बताना है। लेकिन कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है, पुलिस कस्टडी में आदमी की जान जाना और खुद शिकायतकर्ता के ऊपर ही मुकदमा लगना, उसी को अरेस्ट होना और उसी की ही जान जाना। कोई 100 में से नहीं, हज़ारों में से कोई एक केस होता है जो कि यहाँ राहुल का पाया गया है, पीड़ित परिवार के बताने के मुताबिक। इसमें कहने को और कुछ भी नहीं बचा है। आज पोस्टमार्टम होके घर पे आएगा, दाह संस्कार होएगा और अगली अपडेट में उसके साथ में क्या बीती होगी पोस्टमार्टम आने के बाद में वो भी दर्शाया जाएगा। फिलहाल आज ये जो बहनें हैं इनको इंसाफ की सख्त ज़रूरत है, वो इंसाफ दिलाने वाले आप लोग हैं। इसको ज़्यादा शेयर करते रहना, जितना शेयर करेंगे आप लोग इन बहनों की सपोर्ट भी करेंगे और उस राहुल को इंसाफ भी दिलाने वाले आप ही हैं। आज किसी बात की पुष्टि मीडिया की नहीं है, तमाम पीड़ित परिवार का बताना है। जी, बच्चे कितने भाई को? 2, एक 5 साल का, एक 1 साल का।
छोटे छोटे बच्चे हैं, आज ये सारी उम्र दर दर की ठोकर खाएंगे। इनको ये पता नहीं कि हम बिना बाप के किस गुनाह की सज़ा काटेंगे जो पिताजी हमारा चल बसा। क्यों आज बिना बाप की ज़िंदगी बच्चे क्या बीतती है क्या नहीं, आप बेखूबी समझदार हैं। और इसको ज़्यादा शेयर करते रहना और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।